और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज से उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। कल ही तेज प्रताप यादव को एसपी ने उम्मीदवार बनाया है और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कन्नौज से उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी। आप ये देख रहे होंगे, ये जो परंपरा चली आ रही है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बदलने की फाइनल करने के बाद, वो बदस्तूर जारी है। एक बार फिर से ये खबर मिल रही है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल रही है सीट से। कन्नौज की सीट बताई जा रही है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़िए। अलाउद्दीन, क्या जानकारी मिल रही है? एक बार फिर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल रही है। देखिए, साफ तौर से कन्नौज के लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय से किया और समाजवादी पार्टी दफ्तर वो आए भी थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कन्नौज को लेकर एक बार खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना मन बना रहे हैं, क्योंकि सियासत में और सियासी खबरों में एक कदम पीछे हटकर ही सियासी नेता अपना फैसला लेते हैं। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से कन्नौज के जिला अध्यक्ष, वहाँ के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारियों ने लगातार उनसे संपर्क साधा है। जब से तेज प्रताप यादव के टिकट की घोषणा हुई है तब से तमाम लोग कह रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में खुद आएं, क्योंकि आसपास का जो इलाका है, चाहे मैनपुरी का इलाका हो, फिरोजाबाद का इलाका हो, बदायूं का इलाका हो, तो ये यादव लैंड जो है, तो ऐसे में तमाम पदाधिकारी उनसे ये कहने के लिए आए थे कि उस पर असर जाएगा चुनाव का। तो ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से कन्नौज की सीट को लेकर पुनर्विचार हो सकता है। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रैलियां करके वो सीधे सहतई पहुंचे हैं। उनकी आवाज जो सहतई का निजी आवाज है, वहां पर भी लोगों के मिलने का सिलसिला जारी है। खबर ये है अंदर खाने से कि परसों के दिन नामांकन की तैयारियां वो कर सकते हैं, नामांकन भी किया सकता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जो पहले चरण का हो चुका है, बाकी 6 चरण बचे हैं, उससे पहले बार बार कयास आराई लगाई जा रही थी, क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। उनके लगातार जो बयानात आ रहे थे उसमें बहुत ज्यादा डिलेमा था, स्पष्ट कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब टिकट फाइनल हो गया तो लोगों को लगा कि अब फाइनली वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से आज घटनाक्रम बदला है, लोगों ने, पदाधिकारियों ने जिस तरह से प्रेशर उन पर बनाया है, उससे कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो टिकट को लेकर भी कन्नौज के पुनर्विचार कर सकते हैं। हालांकि ये फैसला अभी होना थोड़ा सा बाकी बचा है, लेकिन सियासी खबरों को कहीं ना कहीं से न्यूज़ 18 की जिम्मेदारी अपने दर्शकों को पहुंचाने की, उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है कि जो पुनर्विचार की खबर चल रही है, तो ऑब्वियस है कि जब पुनर्विचार की तैयारी हुई, यानी कि टिकट बदलने को लेकर के बातचीत चल रही है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद अपनी किस्मत वहां से आजमा सकते हैं। बगल में मैनपुरी की सीट है, ये भी कहा जा रहा है मैनपुरी से, क्योंकि उनकी पत्नी है और मुलायम सिंह यादव जी की वो ट्रेडिशनल सीट है। तो ऐसे में बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अलाउद्दीन, फर्स्ट प्रायोरिटी कन्नौज के लिए तो अखिलेश यादव ही थे। उनकी तरफ से जो बयान सामने आया था कि कन्नौज, क्योंकि 2 दशकों से यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही है, उन्होंने अपना घर तक कन्नौज को बताया था। यही लग रहा था कि अखिलेश यादव ही यहाँ से प्रत्याशी बनाए जाएंगे। फिर तेज प्रताप का नाम आया था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा से अखिलेश ही रहे। और अगर स्थानीय कार्यकर्ताओं की समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से भी अखिलेश यादव के नाम को लेकर ही चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें ही खड़ा होना चाहिए। बात आप दुरुस्त कह रही हैं। 1998 से पहला करियर शुरू किया था उन्होंने, वो कन्नौज से शुरू हुआ था और पहली बार सांसद वहीं से बने। उन्होंने उन्हें वहीं से प्रतिनिधित्व किया, कन्नौज से ही। बाद के दिनों में बाई इलेक्शन खुद डिम्पल वहां से लड़ी, डिम्पल यादव जी वो सांसद बनी। तो ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं और कार्यकर्ताओं की और लोकल पदाधिकारियों की मांग भी थी। तो ऐसे में एक संदेश देने के मकसद से, हालांकि उन्होंने तेज प्रताप यादव को वहां से था और कोशिश उनकी तरफ से ये हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में जाकर के वो जो है चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए अलाउद्दीन। यूपी की अलबेली सियासत में विपक्ष के 3 बड़े चेहरे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती। तीनों ही चेहरे यूपी की किसी भी सीट से दमखम नहीं आजमा रहे, सिर्फ दम भर रहे हैं। तो दूसरी तरफ है पीएम मोदी, जो खुद सेनापति की तरह वाराणसी से मोर्चे में उतरकर अपनी टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अब दिल्ली से दूर रहना चाहते हैं अखिलेश? दिल्ली वाया यूपी के रास्ते से क्यों गायब है 3 बड़े चेहरे? उत्तर प्रदेश की राजनीति के 2 बड़े चेहरे यानी मायावती और अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इतिहास जो गवाही देता है उसके हिसाब से मायावती ने अपना आखिरी चुनाव अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर लोकसभा सीट से जीता था। उसके बाद से लगातार वो अपर हाउस यानी राज्यसभा में रहना ही पसंद करती रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव मौजूदा वक्त में विधानसभा के सदस्य हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव नेता पोजीशन रहकर ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि मायावती